ईद कैसी गुजरी, कहाँ कहाँ गए और किस तरह से मैंने बाकी डेज़ की ईद सेलिब्रेट की, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि ईद का व्लॉग तो मैंने शेयर कर दिया था, लेकिन उसके बाद के व्लॉग मुझे शेयर करने याद ही नहीं रहे थे। और कुछ क्वेश्चंस आंसर्स भी हैं जो मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ भी शेयर करेंगे। तो चलिए अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को मैं कहती हूँ दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ ईद के सेकंड डे से, और ये सुबह का टाइम है। रात को हमारे घर में ईद वाले दिन माशाल्लाह से काफ़ी गहमा गहमी थी, क्योंकि मेरे जो बड़े जेठ हैं उनकी पहली ईद थी। तो माशाल्लाह से सभी हम लोगों के घर में दुआ करने के लिए आ रहे थे, अफसोस के लिए आ रहे थे। तो ईद वाले दिन तो हमें बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली, और दूसरा दिन भी हमारा ऐसे ही था। तो ये सुबह का टाइम है और अभी नाश्ता किया है। नाश्ते में हम लोगों ने आज बाज़ार से ही मंगवाया था, क्योंकि मेरी तबीयत, जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, कुछ ठीक नहीं थी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं सुबह सोकर उठी हूँ तो काफ़ी बेहतर थी। उसके बाद जी जल्दी से हम लोग करवाया, किचन साफ़ किया, बाकी चीज़ें समेटी, क्योंकि जब घर पर मेहमान हो और आपको कहीं जाना हो तो आपको पता है बहुत मुश्किल होती है। मुझे पैकिंग का भी बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि एक के बाद एक मेहमान। और फिर मैंने बस जल्दी में मुझे यही था कि मैं पैकिंग कर लूँ, क्योंकि टाइम होता जा रहा था ट्रेन का और मेरी पैकिंग नहीं हुई थी। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये जो इन्वेलप्स है ना, ये मैंने दराज से मंगवाए थे। मैं कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं बना रही है, मैं बस आप लोगों को जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि इस तरह से ना जब भी आपने कहीं जाना हो तो आप लोग जूते रख के ना बहुत आराम से लेके जा सकते हैं। भागा दौड़ी में जी जल्दी से जो है हम लोग स्टेशन पहुँचे, और इतना बुरा हुआ हमारे साथ, हमें कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी, कोई रिक्शा नहीं मिल रहा था। बहुत मुश्किल के साथ हमें एक जो है वो इन ड्राइव पर ही हमारी बुकिंग हुई है, बहुत देर के बाद जाकर। फिर फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम स्टेशन पर पहुँच गए और बैठे, और ऑन टाइम बस गाड़ी में बैठे ही हैं तो साथ ही गाड़ी जो है ना वो हमारी ट्रेन चल पड़ी थी और बाई ट्रेन जा रही थी। अच्छा, मैं जब जा रही थी ना तो मैं बैठ के ना यहाँ पर ये सोच रही थी कि हमारी कम्युनिटी में भी ना किस तरह के लोग पाए जाते हैं। मतलब ईद का मौका है और फिर भी ऐसे सवालात करते हैं कि बंदे का ना, मैं क्या कहूँ बस। अब मतलब इस तरह के सवाल करेंगे, तुम क्यों जा रही हो, खैरियत से जा रही हो, कब वापस आओगी। मतलब ये कि देखें, अपने घरों में भी ईद है, सबको पता है कि सबकी बेटियां घरों में आती भी हैं और जाती भी हैं। बहुओं ने भी जाना होता है, बेटियों ने भी आना होता है। तो उसके बावजूद इस तरह के सवालात करते हैं ना, मुझे तो सच में कभी कभी बहुत ही गुस्सा आ जाता है। लेकिन क्या करें, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है जो हमें बर्दाश्त करना पड़ता है और सुनना भी पड़ता है। तो बस यही छोटी सी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से मेरे तरह की बहुत सारी लेडीज़ ज़रूर फेस करती होंगी, स्पेशली जिन लोगों के मेकेज जो है ना वो दूर होते हैं अपने सिटी से। उन लोगों को इस तरह की चीज़ें ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि जिनके नज़दीक है उन्हें तो पता है कि भी उन्हें तो जाना ही जाना है। दूर वालों का ये होता है, एक तो उनको टाइम निकाल कर जाना पड़ता है, दूसरा उनको जाने से पहले सारे मामलात समेट कर देख के तो फिर जाना पड़ता है। खैर जी, बातों में हम पहुँच गए पिंडी, और यहाँ पे जी आप लोग स्टेशन देख सकते हैं। घर आए तो अम्मी ने काफ़ी कुछ माशाल्लाह से अरेंज किया हुआ था। पहले हम लोगों ने चाय के साथ की सब चीज़ें ली, उसके बाद फिर खाने में भी अम्मी ने काफ़ी चीज़ें बनाई हुई थी, वो हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। काफ़ी देर बातें वगैरह करते रहे, सो गए। उठे तो अबू सुबह पराठे और अंडे थे, साथ हलवा पूरी ले आए अबू। तो बस उसके बाद अभी हम नाश्ता कर ही रहे थे तो मेरे मामू की जो फैमिली थी वो आ चुके थे। फिर उनके साथ हम लोग बैठे, वो भी मैंने कोई क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड नहीं किए थे, क्योंकि मेरा फ़ोन जो था चार्जिंग पर था। उसके बाद जी मैं अपनी सिस्टर की तरफ चले गए थे, और सिस्टर के घर से जब वापस आया तो 3 बजे का टाइम था। वहाँ मैंने कोई क्लिप नहीं रिकॉर्ड किया। उन्होंने माशाल्लाह से इतने शॉर्ट नोटिस पर इतना सब कुछ अरेंज किया हुआ था, वहाँ पर मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि मुझे पता नहीं, अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं अभी एकदम से कैमरा उठाकर जो है वो वीडियोस बनाना शुरू कर दूँ। लेकिन जब मैं नेक्स्ट टाइम जब कभी जाऊँगी तो मैं पहले उनसे पूछूँगी, अगर उन्हें बुरा ना लगता हुआ तो फिर मैं आप लोगों के साथ अपनी सिस्टर का घर ज़रूर शेयर करूँगी। माशाल्लाह उनका घर बहुत प्यारा, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज है। अल्लाह ताला उनको रहना नसीब करे। मेरी सिस्टर को भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, माशाल्लाह से बहुत अच्छे लोग हैं वो लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे, सबकी बेटियों को खुश रखे। उसके बाद जी मैं और मेरे हस्बैंड आ गए थे कब्रिस्तान में, अपने सब बहन भाइयों से मिलूँ और अपने छोटे भाई को भूल जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। फिर हमने दुआ वगैरह की और फिर अभी मैं वापस आ गई थी घर, और घर आई हूँ तो मैंने अपनी सेल्फी स्टिक निकाली है, और ताकि जो भी कुछ हो रहा है, क्योंकि आज के दिन ही मेरी सिस्टर के इन लॉज की दावत भी थी। और तो हम लोगों ने कहा चले हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दोपहर से ही हम लोगों ने काम जो स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले दही भल्ले और मीठा जो है वो बनाकर रख दिया था, ताकि ये जो चीज़ें आपको पता है ठंडा होने में टाइम लेती हैं। उसके बाद जी यहाँ पर मैंने बनाई थी बीफ कढ़ाई। बेसिकली बनाई तो अम्मी नहीं थी, लेकिन मैंने वो वाला काम किया था जो मेरी सास अम्मी अल्लाह जाने नसीब करे मिसाल देती थी, सालन सधारे साधना बड़ी बहू का नाम। और जब मैंने उनसे पूछा ना इसका क्या मतलब है अम्मी, मुझे ये मिसाल समझ नहीं आई, तो वो कहती थी कि इसका मतलब ये है, जैसे पुराने ज़माने में होता था ना कि आसपास काम करने वाले जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लोग होते थे, तो काम सारा वो करते थे और बड़ी बहू जो है वो सिर्फ चम्मच चला के अपना नाम कर लेती थी। तो ये वो वाली मिसाल का इसका ये मतलब है कि काम करे कोई और चम्मच चला के नाम हो जाए बड़ी बहू का, कि जी बड़ी बहू ने किया। तो वो वाला हिसाब था मेरा। तो मैं अम्मी से भी कह रही थी मैंने तो आज वो वाला काम किया कि जब काम आपने किया नाम मेरा हो जाएगा कि मैंने पकाया है, क्योंकि रेसिपी जो है ना वो मैंने अपनी यूज़ की थी
थी। सबसे पहले मैंने खड़े गरम मसाले को घी में अच्छे से फ्राई करके ना इसके अंदर गोश्त जो है ना वो ऐड करके इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया था। और जैसे ही गोश्त फ्राई हुआ, इसने अपना कलर चेंज किया, तो मैंने इसके अंदर प्याज डाल दी थी। अच्छा, बीफ या मटन जब आप लोग इस तरह से बनाए ना, चिकन तो मोस्टली बनाते ही इसी तरीके से हैं, लेकिन अगर बीफ या मटन इस तरीके से बनाया जाए ना तो बहुत अच्छा बनता है। क्योंकि मैंने मोस्टली लोगों को देखा है वो सारा गड़बड़ घोटाले वाला काम करते हैं। बीफ में सारा कुछ डाला, चलो जी चढ़ाया, एंड पे भूना, चलो जी फारिग हो गए खाना बनाकर। लेकिन मैं हमेशा बीफ को और मटन जब भी बनाती हूँ मैं डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया था टमाटर और दही। टमाटर मैंने जितना गोश्त था, 1.5 किलो गोश्त था, तो 1.5 किलो के करीब ही मैंने इसके अंदर टमाटोज़ ऐड किए थे और 1 कप जो है ना वो दही ऐड की थी। और उसको अच्छे तरीके से मैंने पानी डालकर, और मसालों में मैंने डाला था नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और धनिया और सफ़ेद ज़ीरा, बस। और ये डालकर उनको अच्छे से भून लिया था। और उसके बाद ये यहाँ पे जी आप लोग ये देखें, और गोश्त को गलने दिया। जैसे ही गोश्त गल गया तो उसके बाद जी मैंने इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ ऐड कर ली थी। और दूसरी तरफ अभी आपने देखा कि मैंने मसाला जो है ना उसको अलग से भून लिया था। उसमें थे जी ज़ीरा, धनिया और गोल मिर्च को भूना और भून कर पीस लिया था। उसके बाद जी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपने बुनाई करनी है कि घी बिल्कुल सेपरेट हो जाए और घी गोश्त को ना बहुत अच्छी सी फ्रेगनेंस आ जाए। और इस स्टेज पे मैंने 2 चम्मच जो थे, जो मैंने मसाला भून कर पीसा था वो, और गरम मसाले का पाउडर ऐड करके इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो भून लिया था। और अदरक, हरी मिर्च और हरे धनिया के साथ इसको जो है ना वो गार्निश कर लिया था। दूसरी साइड पर मैं बना रही थी टिक्का बिरयानी। और टिक्के के लिए सबसे पहले जो मसाला मैंने भूना था, ज़ीरा, धनिया और लाल मिर्च का पाउडर जो मैंने भून कर पीस लिया था, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया। चिकन मेरा था तकरीबन 2-2.5 किलो के करीब था, और इसमें मैंने 3 टेबलस्पून वही वाला मसाला ऐड किया था, ज़ीरा, धनिया और गोल मिर्च जो मैंने पीस ली थी भून कर। उससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसमें मैंने डाला था नमक, लाल मिर्च कुटी हुई, जिसको हम लोग तो दड़ा मिर्च भी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं वो ज़रूर बताइएगा। साथ ही मैंने ऐड किया था पिसा हुआ धनिया और गरम मसाला पाउडर, और यहाँ पे डाला था जी चिकन पाउडर 1 चम्मच, नमक और कुटी हुई मिर्च जो है वो आप अपने स्पाइसेस के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। और सिरका डाला था, सोया सॉस, चिली सॉस, बस यही। और लहसुन अदरक का पेस्ट, और दही के अंदर मैंने इसके अंदर ऐड किया था ग्रीन चिलीज़ और पुदीने की जो चटनी होती है, ये भी काफ़ी सारी मैंने ऐड की थी। सारे स्पाइसेस ऐड करके मैंने चिकन को दोपहर में ही जो है वो मैरिनेशन करके जो है ना रख दिया था, ताकि चिकन में ना सब फ्लेवर्स जो है ना वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और यहाँ पे मैंने गलती ये की कि ना मैं अपना स्टैंड लेकर गई हूँ, ना ही मैं अपनी लाइट लेकर गई हूँ। अच्छा, मैरिनेशन करने के बाद जी मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की थी कि तुम भी मेहंदी लगवा लो। तुमने मेहंदी नहीं लगवाई, तो मैंने कहा चले, मेरी कज़न आई हुई, मैंने उससे पूछा मुझे मेहंदी लगा दोगी? कहती हाँ जी लगा दूँगी। तो उसने जो है वो मुझे मेहंदी लगा दी थी। और फाइनली जी आप लोग देखें और मुझे बताएं आप लोगों को मेरी मेहंदी कैसी लगी है। वैसे मेरा मेहंदी लगाने का बिल्कुल दिल नहीं था, लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की कि ईद का मौका है, तुम भी लगा लो मेहंदी, तो मैंने कहा चलो जी लगा लेते हैं। हस्बैंड ने फरमाइश की है तो उनकी फरमाइश तो पूरी करनी बनती है ना, तो बस फिर इस वजह से मैंने लगा ली थी। इसका कलर, लाहौर की जो मेहंदी है ना उसका कलर जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। उसके बाद जी हम लोगों ने इस जो चिकन को मैरिनेट किया था उसको मैंने घी में डालकर अच्छे तरीके से इसको फ्राई किया। और फ्राई करने के बाद जब चिकन गल गया और घी सेपरेट हो गया, तो फिर मैंने इसमें कोयले का धुआं दे दिया। उसके बाद जी सारा काम किया अम्मी ने, और जैसे बिरयानी बनाते हैं उसी तरीके से उन्होंने सेम बिरयानी बनाई थी। ऊपर प्याज और टमाटर और पुदीने के साथ हम लोगों ने गार्निश की थी। बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी, उन लोग सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और पिछले वीडियो का थैंक्स करना था मैंने बिनते हवा को, मैं हमज़ा को, और जिसने भी लाइक की मेरी वीडियो और प्यारे प्यारे से कमेंट्स किए उन सबका शुक्रिया। अनम व्लॉग्स का शुक्रिया, उन्होंने भी बहुत प्यारे कमेंट्स किए हुए थे। तो आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है जो मुझे इनकरेज करता है कि जी मैं दोबारा से वीडियो बनाऊं, वरना कभी कभी मैं बहुत डिसहार्ट हो जाती हूँ जो वीडियो में व्यूज़ नहीं आते। तो ये केक मैंने ऑर्डर किया था द फ्लफ़ी बाइट से। इनका ऑनलाइन पेज है रावलपिंडी इस्लामाबाद से, अगर आप हैं तो ऑर्डर कर सकते हैं, अगर नहीं भी हैं तो पेज में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ, आप लोग उनको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। इनके केक्स और इनकी बेकरी आइटम सभी बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ज़्यादा फ्रेश होते हैं। आज का व्लॉग इतना ही, अगले व्लॉग के साथ मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।